I hope recording started. Okay. All right. Let's open our portal.azure.com. So I'll open this. Go to our DevOps organization. चलो हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे आ गए। हम लोग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इट वाज आई थिंक .NET Core ऐप। I'll just minimize this here. And we created repo, we created the pipeline. We'll go through the pipeline again. Meanwhile, I open one location. ओके, तो इस पाइपलाइन को हम एडिट करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसको क्या हमने किया था, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे VM इमेज जो पूल है वो विंडोज़ लेटेस्ट लिया है, ट्रिगर ये ले लिया है, वेरिएबल हमने कॉन्फ़िगरेशन रिलीज़ कर लिया है। स्टेप्स में हमने रीस्टोर कमांड चलाया है इसमें, .NET कोर है तो पहली टास्क हमारी ये बन गई है। ठीक है, दूसरी टास्क हमारी .NET कोर CLI की दूसरी टास्क हमारी ये बन गई है, जिसमें कि हमने बिल्ड आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली इस सॉल्यूशन को। ठीक है, ओके, सो वी आर बिल्डिंग इट हियर। समवन इज स्टिल जॉइनिंग। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, बेसिकली सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, तो दोनों में से एक चीज़ दे सकते हैं हम। प्रोजेक्ट भी इसमें दे सकते हैं, जैसे यहाँ प्रोजेक्ट दिया है वैसे सॉल्यूशन प्रोजेक्ट, दोनों में से एक चीज़ दे सकते हैं। फिर हमने ये बनाया, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमें करना होगा, वो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन। सो हम यहाँ रीस्टोर में हम सॉल्यूशन को रीस्टोर करना है, तो एक तो ये ऑप्शन है। तो हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल में हमने रिलीज दिया है, एक वेरिएबल ले लेते हैं सॉल्यूशन के लिए और इसको रिलीज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल एक्चुअली मेमोरी में कुछ रखने के लिए होता है और कुछ नहीं। तो ये इस फाइल में ही काम आएगा, मतलब इस फाइल के बाहर ये वेरिएबल काम नहीं करेगा। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ मेंटेन कर लेते हैं। सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी स्टार स्टार, मतलब कोई सा भी फोल्डर उसमें star.sln। ठीक है, तो ये हम सॉल्यूशन के देते हैं। फिर हम जब रिस्टोर कमांड चलाएंगे तो रिस्टोर सॉल्यूशन, और ये एक बेसिकली हम न्यू गेट कमांड चला सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेप्स में जाएंगे,
यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे न्यू गेट कमांड ढूंढते हैं, न्यू गेट, ठीक है। और न्यू गेट में हम रीस्टोर पे एक पुश वगैरह कर सकते हैं, तो इसको हम ढूंढते हैं। तो ये देखो रीस्टोर सॉल्यूशन, एंड यहाँ फीड अगर कोई सेलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो लेट्स सी, चलो इसको हम नहीं यूज़ करते हैं। फीड सेलेक्ट हियर, कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, लेट्स एड इट हियर। तो यहाँ पे न्यू गेट कमांड हमारा चल रहा है और ये वर्जन 2 है। अच्छा, इस पे किसी भी रेफरेंस को अगर देखना हो, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। तो इस कमांड की रेफरेंस आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे अच्छे से मिल जाएगी कि न्यू गेट कमांड क्या करता है, कौन सी कमांड क्या करती है, वो यहाँ सब मिल जाएगा। कौन से टास्क क्या करती है, वो सारा रेफरेंस, सारा डिटेल यहाँ मिल जाएगा। यूज दिस कमांड टू रीस्टोर पैक और पुश द न्यू गेट पैकेजेस और रन अ न्यू गेट कमांड, ठीक है। दिस कमांड सपोर्ट्स न्यू गेट ORG एंड ऑथेंटिकेटेड फीड्स लाइक एज्योर आर्टिफैक्ट माई गेट, है ना। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा। लेकिन इस सर न्यू कमांड को गेट रन, क्या है? न्यू गेट पैकेज मैनेजर है, जो आपके पैकेज को, मींस जैसे आपकी रिपोजिटरी होती है उसी तरीके से पैकेज मैनेजर होता है जो लाइब्रेरीज को मेंटेन करता है। और इसका जो वेबसाइट है वो है न्यू गेट ORG। यहाँ से आप फेच कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप न्यू गेट ORG पे जाएंगे तो ये लाइब्रेरीज मेंटेन करता है। जैसे कोई .NET कोर एप्लीकेशन बनानी है या ऐसा कुछ है, तो व्हाट इज न्यू गेट? न्यू गेट इज अ पैकेज मैनेजर फॉर .NET। न्यू गेट क्लाइंट टूल प्रोवाइड एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंज्यूम पैकेजेस। तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट .NET रिलेटेड पैकेजेस होते हैं वो इस लोकेशन से हम फेच कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो इतने सारे पैकेज डाउनलोड हुए हैं। मतलब कि जो भी लाइब्रेरीज, या लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस और फाइल्स, तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, जो भी आपको न्यूगेट से रिलेटेड पैकेज चाहिए कमांड रन करने के लिए, वो सारे यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड, तो ये एक लाइब्रेरी के तरह समझ लो, ये सोर्स है जहाँ से आप पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पैकेजेस अगर देखते हैं तो आप सारे पैकेजेस यहाँ मिल जाएंगे, जितने भी .NET कोर से रिलेटेड पैकेज चाहिए, है ना। तो जितने भी टाइप के पैकेजेस, ये डेवलपर ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं इसके बारे में, तो वो आपको बता सकते हैं कि कैसे क्या है। बट हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये एक पैकेज लाइब्रेरी का सॉल्यूशन है और यहाँ से हम पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कमांड को चलाने से पहले हमें यहाँ पे स्टेप्स में एक चीज़ और ऐड करनी होगी। और लेट मी सी इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन। तो इस कमांड को चलाने से पहले हमें न्यूगेट को इंस्टॉल भी करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं इंस्टॉल। तो उसके लिए हमें जाना है न्यूगेट अगेन, ठीक है, न्यूगेट टूल इंस्टॉलर, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना है। तो न्यूगेट टूल इंस्टॉलर से आपका ये न्यूगेट इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐड कर देंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसको आप चाहें तो इनपुट को हटा भी सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन करना है तो ठीक है, नहीं तो इस टास्क के आपसे आपका न्यूगेट इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। हमने न्यूगेट इंस्टॉलर इंस्टॉल कर दिया सबसे पहले। मतलब ये हम कहाँ कर रहे हैं, ये हम सब एजेंट पे कर रहे हैं। जो एजेंट हमने यहाँ चूज किया है उस पे ही ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूगेट इंस्टॉलर इंस्टॉल किया, उसके बाद में न्यूगेट की कमांड चलाई जिसको हम रीस्टोर कमांड बोल रहे हैं। और रीस्टोर कमांड में हमने ये पैरामीटर बना रखा है, चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रीस्टोर सॉल्यूशन कौन सा देना है, तो या फिर इस वेरिएबल को यहाँ पास कर सकते हो। वेरिएबल को पास करने का रूल यहाँ पे ये है कि अगर आपको वेरिएबल पास करना है तो ये सिंगल कोट के अंदर उस वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा डॉलर से और उसके दोनों तरफ ब्रैकेट रखना है और उस वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम हमारा सॉल्यूशन है, ये वाला जो वेरिएबल है। तो ये बेसिकली ये लाइन को यहाँ लिख लेगा, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, तो इनको फीड वगैरह यूज़ जो भी डिफ़ॉल्ट होगा हम उसी को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, इजी। कमांड रीस्टोर हो गया हमारा और रीस्टोर सॉल्यूशन ये हो गया, ओके। तो नेक्स्ट
हम चलते हैं। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसको बिल्ड कमांड, मतलब कि रीस्टोर के बाद में बिल्ड, तो ये वाली कमांड रिपीट हो रही है डॉट नेट कोर की, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये बेसिकली इससे न्यू गेट से ही हमारा काम हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं। ये सॉल्यूशन बिल्ड हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में हमें डॉट नेट बिल्ड कमांड चलानी, तो बिल्ड कमांड हमारी सही लग रही है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स में हम जो बिल्ड करेंगे वो प्रोजेक्ट को कर लेंगे, तो यहाँ सॉल्यूशन को नहीं और CS प्रोज को लिख दो। ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें आउटपुट देने की ज़रूरत है। अगर हमें आउटपुट चाहिए इसका बिल्ड बनाने पे, तो ये हम पास कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपली इसका कॉन्फ़िगरेशन वो पास कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कुछ चीज़ें याद रखने जैसी हैं जिसको याद करना होगा बस। तो डॉलर ये ग्लोबल वेरिएबल है, बिल्ट इन वेरिएबल है बेसिकली। बिल्ट कॉन्फ़िगरेशन ये आपको याद रखना होगा। तो ये हम बिल्ट इन वेरिएबल है, हमने यहाँ बनाया नहीं है ऊपर, ये बना बनाया है। आप चाहें तो इसकी रेफरेंस देख सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं और एक न्यू ट्यूब में रखते हैं, तो यहाँ पे इसकी रेफरेंस मिल जाएंगी। ठीक है, आई थिंक ये बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन में आपको मिल जानी चाहिए। अंडरस्टैंड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विजुअल स्टूडियो, तो इसके बारे में आपको अगर जानकारी लेनी है तो यहाँ से आपको मिल सकती है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वाली कमांड चलेगी। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन पास कर दिया, हमें बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बोलेंगे कि हमारा बिल्ड हो गया। अब उसके बाद में हमें क्या चाहिए, डॉट नेट कोर कमांड पब्लिश करना है, मतलब बिल्ड करने के बाद में उसको पब्लिश करना है। तो इसको हटा देते हैं और हम यहाँ बोलते हैं एक टास्क बनाओ, जिस टास्क को हमें डॉट नेट कोर टास्क होगी, डॉट नेट कोर, जैसे ये ऊपर हमारी डॉट नेट कोर है वैसे ही ये भी एक टास्क होगी, और ये टास्क होगी हमारी पब्लिश करने के लिए। ओके, तो इसको हम पब्लिश करेंगे। अब पब्लिश, यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, पब्लिश सीधा हमें प्रोजेक्ट को पब्लिश करना है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट में अगर जाएंगे आप, तो यहाँ एक लाइन याद रखनी होगी, वो आपको है कॉन्फ़िगरेशन, जो बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाया और इसका आउटपुट जो हम वहाँ बनाने वाले थे हम यहाँ दे देंगे, तो इसकी एक लाइन ऐड करेंगे। तो ये लाइन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर लूँगा आपको। चलो इसको एक बार फिलअप कर देते हैं। और जिप आफ्टर पब्लिश देना है, तो जिप पब्लिश प्रोजेक्ट, चलो इसको रहने देते हैं, हम जो अमेंडमेंट करना है यही कर लेंगे। कर्सर को यहाँ ले जाना है और इसको एड बटन दबाना है। तो हम डॉट नेट कमांड में ये बोल रहे हैं कि इसको पब्लिश करना है, जो हमने ये बिल्ड किया है इसको पब्लिश करना है। पब्लिश बेसिकली वो आपके डॉट नेट फोल्डर के अंदर ये क्रिएट करेगा और विद दिस आर्ग्यूमेंट करना है। तो ये कोटेशन शायद वहाँ भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया इसने, इसको मैं एंड पे ले ला। चलो इधर तो सिंगल है, तो हम इसको बोल रहे हैं इसका आउटपुट यहाँ जनरेट करो आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी में, जो इसका बेसिकली ये वेरिएबल है जो कि बिल्ट इन है। और ये जो बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो ऊपर हमने यूज़ किया वही कॉन्फ़िगरेशन को आउटपुट में देना है। ठीक है, बेसिकली ये रिलीज कॉन्फ़िगरेशन है तो उस हिसाब से ये आउटपुट में देगा। ठीक है, और एक चीज़ और ऐड करनी है यहाँ पे, जो मतलब याद रखने वाली चीज़ें हैं। आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ इधर। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के साथ में हमें ये बोलना है कि जिप आफ्टर पब्लिश, तो ये थोड़ा इंटेलिजेंस भी आपको देगा, यहाँ पे थोड़ा ये हेल्प भी करेगा। तो ये करेंगे तो इसको हमें ट्रू रखना है। तो कितनी चीज हो गई, पहली तो हम कौन सी कमांड रन कर रहे हैं, पब्लिश कमांड। पब्लिश वेब प्रोजेक्ट, ट्रू मतलब हमारा वेब प्रोजेक्ट है, इसको पब्लिश करना है। आर्ग्यूमेंट में कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से उठाना है, ये वाला जो बिल्ट में हमने यूज़ किया है बिल्ट कॉन्फ़िगरेशन, और आउटपुट हमें यहाँ चाहिए। ठीक है, और इसको जिप कर देना पब्लिश करने के बाद, हमें जिप फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब लास्ट टास्क बचती है, तो वो टास्क होती है बेसिकली आपकी पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट। पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट, तो जो पाइपलाइन में हमने आर्टिफैक्ट बनाया है इसको पाइपलाइन से उठा के इसको पाइपलाइन आर्टिफैक्ट में डालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका ये डिटेल आएगी यहाँ पे। फाइल पाथ, यहाँ पे हमें क्या देना होगा, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा वर्जन है। ठीक है, आर्टिफैक्ट का नाम चाहिए इसको और टारगेट पाथ चाहिए। आई थिंक ये टारगेट पाथ है,
आई एम नॉट श्योर बट देखना पड़ेगा। यहाँ पे एज्योर पाइपलाइन में ये थ्रो होगा, और आर्टिफैक्ट का नाम हम रख लेंगे, जैसे कि माई वेबसाइट या ऐसा कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करेगा, ये फोल्डर प्रोड्यूस करेगा हमारे लिए, और वो हमें प्रोड्यूस करके देगा हमारी स्टेजिंग डायरेक्टरी से। तो जो हमने यहाँ पे जो आउटपुट बनाया वो चाहिए हमें, तो यहाँ से हमें देगा। तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा ये वाला जो स्टेजिंग डायरेक्टरी वो उठाओ। तो हमारा आउटपुट यहाँ पड़ा है, इसको उठाओ यहाँ से, और इसका एक आर्टिफैक्ट बनाओ, पाइपलाइन आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने ले ली। अब हमारा कर्सर हम इसके एंड में ले जाते हैं, नई टास्क बनानी है इसकी, और हम इसको एज्योर पाइपलाइन रखते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ हो गई, हमारा टारगेट पाथ हो गया, देखो ये वाला जो हमें यहाँ से उठा के यहाँ रखा, आर्टिफैक्ट का नाम ये रहेगा, और इसको हम पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट 1 वर्जन है, तो ये पब्लिश लोकेशन पाइपलाइन बाय डिफॉल्ट है, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया। तो हमने क्या क्या काम किया, सबसे पहले हमने न्यू गेट टूल इंस्टॉलर यूज़ किया, उसके बाद रीस्टोर कमांड चलाया, उसके बाद बिल्ड कमांड चलाया, उसके बाद पब्लिश किया, उसके बाद में उसका आर्टिफैक्ट बनाया। तो चलो उसको वैलिडेट एंड सेव करते हैं। अगर कुछ एरर होगी तो यहाँ पे पाइपलाइन में एरर दिखाएगा, यहाँ कोई एरर नहीं है, तो लुक्स गुड सो फार। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है। ओके, अब इसको सिंपली हम रन कर सकते हैं, तो लेट्स रन इट, और ये आपका जॉब रन कर लेगा, मतलब ये पाइपलाइन आपकी उसको एजेंट मिलना बाकी है। तो ये अभी क्यू में लगा हुआ है, लेट्स सी। ऑल पोटेंशियल एजेंट्स आर रनिंग अदर रिक्वेस्ट, करंट पोजीशन क्यू में हम नंबर 1 है, तो हमारा नंबर लग जाना चाहिए। मीनवाइल चलो ये इधर नंबर चलो लगने ही दो, 2 मिनट लगेंगे। नहीं तो क्या, मैं दूसरा स्विच कर लूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ देख लेते हैं कैसे एक्टिविटी होती है।